मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी न्यूज जानकारी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों ही कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अक्सर हम सभी लोग अपने माइंड में हजार तरह की बातें सोचते हैं और उनमें से कुछ तो या तो पागलों वाली होती हैं या फिर बचकानी हरकतें जिसे कहते हैं। पर उस पर हम जब कार्य करते हैं, जैसे कोई आप सोचते हैं कि आपको आज सुबह किसी दोस्त के घर जाना है तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो भी आपके साथ होता है वो एकदम नया होता है। नया का अर्थ है कि आप जो नहीं सोचे रहते वो आपके साथ होता है। और यही नई चीजें क्या आपने कभी सोची है कि ऐसा आपके साथ क्यों ही होता है? या फिर कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं वो जगह तो आपके लिए होता नया है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता है कि उस जगह पे आप पहले भी आ चुके हैं। ऐसा अक्सर होता रहता है इंसानों के अंदर। उनके अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं कि वो उस जगह पे जाते तो पहली बार है, लेकिन वहां जाकर उन्हें ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं और जो अभी उनके साथ हो रहा है वो पहले भी उनके साथ हो चुका है, पर असल में ऐसा उनके साथ सिर्फ पहली बार ही हो रहा। या फिर आप कभी सपने में खुद को ऐसा महसूस कर मतलब कि सपने में आप कभी खुद को ऐसा महसूस करते हुए पाए हैं कि आप सपने के अंदर ही आप सपने देख रहे हैं। अक्सर ये इंसानों के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है और मेरे साथ भी अक्सर कई बार होता है। जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं सपना देख रही हूँ। या फिर आप कभी सपनों के अंदर कोई एक और सपना देखी है? ये सब ह्यूमन की कुछ ऐसी तथ्य है जिसे समझना नामुमकिन रहता है। ये होने का कारण तो वैसे ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये होता ही रहता है। ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। और सबसे पुराना चंद्रमा और सूर्य ये इतने पुराने हैं कि आपके पूर्वज भी इनको देखे हैं और आप भी देख रहे हैं और आपके आने वाले आगे की पीढ़ियां भी इन्हें जरूर देखेंगी। ये कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि काफी ज्यादा अनोइंग रहता है। ऐसा क्यों ही है? हम सभी के माइंड में ये सवाल चलते रहता है और हम सभी ही सोचते हैं कि ये जीवन हमें क्यों ही मिला है। अरे जब जीवन मिला है तो कुछ करके दिखाइए ना। जैसे कि बहुत सारे लोग करके दिखा चुके हैं। एक बहुत बड़ा एक्टर, क्रिकेटर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग रहते हैं ना। आप भी कुछ करके दिखाइए। और हम बचपन में ये सोचा करते थे कि स्कूल जाना क्यों ही जरूरी है। आज भी लगता है कि यार स्कूल तो बोरिंग जगह रहता है। छोटे बच्चों में अक्सर ये होता है कि वो स्कूल जाना नापसंद करते हैं। हाँ, 1-8% लोग होते हैं जो स्कूल जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है या फिर खेल कूद उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन 90% लोग स्कूल जाने के नाम से चिढ़ जाते हैं, उन्हें नहीं पसंद रहता। और इस दुनिया में वैसे एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा या तो अच्छी है या सबसे ज्यादा बुरी, वो है पढ़ाई। अगर पढ़ाई में आपका मन लग रहा है तो वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जो आपको सिर्फ ज्ञान ही देगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन अगर आपको पढ़ाई नहीं पसंद है तो ये चीज आपको इतना बोरिंग लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए तो सारे रास्ते ही बंद हैं। पर आपको ऐसा नहीं सोचना। आप अगर एक रास्ता अपनी लाइफ में बंद देख रहे हैं तो भगवान आपके लिए हजारों रास्ते खोल देते हैं। पर जरूरी ये है कि आप उन हजारों रास्तों को देखिए, पहचानिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा खुद को इस काबिल बनाइए कि कोई भी आपको ना तो डरा सके और ना ही वो आपको झुका सके। पर हाँ, जरूरी ये है कि आप अपने लाइफ में कुछ बेहतरीन करें और कभी भी आप किसी का दिल आप मत दुखाइए, क्योंकि दिल दुखाने से आप बहुत बुरा कर रहे हैं किसी के साथ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपको कह रहा है कि चलो किडनैपर बन जाए तो आप उसका दिल अब इसका ये
ये मतलब नहीं है कि कोई आपसे कह रहा है चोरी ही करने को तो आप उसका दिल न दुखाने चक्कर में वो गलत कार्य कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई कार्य सही है और उसको करने के लिए आप कभी किसी का दिल बिल्कुल मत दुखाइए। और हमेशा जीवन में कोशिश ये करते रहिए कि आप बेहतर बन सके और अपने आसपास लोगों को भी बेहतर बना सके, क्योंकि जब आप व्यस्त रहते हैं तो आप अपने आसपास लोगों को भी बेहतरीन बनाते हैं। और हमेशा ऐसे माहौल में रहें जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा सके। और लाइफ में जरूरी ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अगर आप लाइफ में कोई बोरिंग महसूस करते हैं तो आप एक ऐसी बुक पढ़िए जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए, या फिर बुक पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं कि आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो कॉलेज स्कूल टाइम में पढ़ा रहे हैं वही रट्टू किताब पढ़िए, नहीं, आप इन पाठों के अलावा जो बुकें आती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं जो आपकी जिंदगी में सही मायने में काम करता है। इस ब्रह्मांड में इतनी सारी बुक हैं जिन्हें पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन बुकों से आप इतना ज्ञान ले सकते हैं, इतना कि आप कुछ भी बन सकते हैं। तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको बहुत सारी नॉलेज आती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो। अगर आपको खेल पसंद है तो जरूरी ये है कि आप उस खेल को खेलिए जो भी आपको पसंद है। सेम उसी तरह अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है तो आप अपने आप को फॉलो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और एक ऐसा आदर्श बनाएं जिसे फॉलो करके आप अपने लाइफ में उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां तक आपका वो आदर्श व्यक्ति है और जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और पसंद हमारी हमेशा ही बदलती रहती है, मौसम भी बदलता है, इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम के साथ साथ हमें खुद को भी थोड़ा चेंज करना है। जरूरी ये नहीं कि बचपन में जो चीज हमें नहीं पसंद थी वो जीवन में कभी भी पसंद न आए, क्योंकि हमारी पसंद बदलती रहती है और हमें भी बदलते हुए वक्त के साथ ही आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब वक्त बदलता है तभी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और बहुत कुछ हम दूसरों को सिखा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीख रहे हैं तो जरूरी ये है कि आप दूसरों को भी सिखाइए। अगर आप दूसरों को नहीं सिखाते तो वो सीखा हुआ चीज आपको कुछ वक्त के बाद भूलने लगेगा, लेकिन जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो वो चीज आपको और ज्यादा अच्छे से बनने लगता है। उदाहरण के लिए जो आपके स्कूल वाले टीचर्स हुआ करते थे, वो जो पढ़े थे वो आपको सिखाकर अपना ज्ञान तो बांट रहे हैं, साथ ही अपना ज्ञान भी वो बढ़ा रहे हैं। अगर वो सोचे कि मैं अपना ज्ञान किसी को ना दूंगा तो शायद ही उनको उस ज्ञान के अलावा भी और कुछ बन पाता। इसीलिए जरूरी है कि आप जितना सीखे हैं आप उसके आगे का भी सीखिए और जो आप सीखे हैं तो आप दूसरों को भी सिखाइए। दूसरों को सिखाने से आप ही आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।